गोद में ईट। स्वामीनाथ, रानी, मैंने तुमसे बच्चे मांगा ना, हाँ नाथ। लेकिन ईट, ये स्वामी, मजाक। मैं आपसे मजाक क्यों करूं? स्वामीनाथ, रानी, हाँ, ऐसा तो नहीं तुम बच्चे को छुपा कर रख दी और मेरे गोद में ईट दी है कि महाराज व्याकुल हो जाएंगे? नहीं स्वामीनाथ, यह मजाक का वक्त नहीं है रानी। मेरा बच्चा दो, मैं अपने बच्चे को देखना चाहता हूं, बच्चे को। स्वामीनाथ, मैंने बच्चे की रोने की आवाज सुनी थी, उसके बाद मैं बेहोश हो गई। अच्छा, मेरे पास बड़ी दीदी थी, लगती है वही छुपा कर तुमने रखी है। अच्छा, मैं तो तुझ पर शक कर गया। स्वामीनाथ, चिंता करने की बात नहीं दीदी को है। बुलाइए, जल्दी से बच्चा मुझे दे दीजिए। अरे उन्हीं की चाल है, और मुझे तरपाने के लिए ऐसा किया है। तुम्हारे पास ईट रख दिया हाँ, और वो बच्चे को लेकर चली गई कि महाराज आएंगे तो दौड़ कर उस रानी के पास, उस रानी के पास जाएंगे। हाँ ना। घबराओ नहीं, मैं अभी बुलाया। बड़ी रानी, कहो। हाँ स्वामी जी, क्या बात है? क्या बात है रानी? एक बात पूछना चाहता हूँ। हम लोग एक साथ आधे से ज्यादा उम्र गुजारा, हाँ उम्र तो और गुजार मुझे ली। ख्याल है कि तुम्हारी आंखों में एक बच्चे के लिए सदा आंसू बहा, ये बात तो सच और है मुझसे स्वामी कभी मजाक नहीं किया। नहीं। लेकिन आज मेरे साथ इतनी बड़ी मजाक तुम कर रही हो। कौन सी मजाक स्वामी जी? मैं तो कोई मजाक नहीं कर रही हूँ आपसे। नहीं कर रही हो ना? नहीं। जरा उसे उठा। ये तो ही कही थी, मैं क्या करूँगी? क्या करेगी? मैंने छोटी रानी से जब बच्चे मांगा ना, तो मेरे गोद में उस मखमल की चादर में यही ईट दिया हे भगवान। और बोले कि पतिदेव, मैं बच्चे की रोने की आवाज सुनी और बेहोश हो गई, और मेरे पास बड़ी दीदी थी। रानी, ये बहाना चलने वाला नहीं है, यही ना तुम इसके पास ईट रख दी और बच्चे को लेकर छुपा रखी है। हे स्वामी जी, ये आप क्या बोल रहे हैं? जिस बच्चे को देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई, क्या उस बच्चे को मैं छुपा करके रखूंगी? ये कभी नहीं हो सकता है स्वामी जी। ये ईट और खबर रानी, बहाना चलने वाला नहीं है, मुझे तरपाओ ना, बच्चे लेकर आओ। स्वामी जी, आप मुझसे बच्चे मांग रहे हैं? जो बच्चे को जन्म दिया उससे बच्चा मांगे? मैं कहाँ से बच्चा दूं? तुम कैसी बात कर रही हो रानी? हाँ, मैं सही बता रही हूँ। ये तो कह रही थी कि मेरे पास बड़ी दीदी थी। स्वामी जी, मैं और इसके पास हाँ, मैं थी, लेकिन इसे ना जाने ईट खापर ही पैदा हिला, तो मैं बच्चे कहाँ से दूंगी? इसलिए तुम चली गई? हाँ, इसीलिए, क्योंकि यह ईट खापर को देख के मुझसे रहा नहीं गया, मुझसे सहन नहीं हुआ। स्वामीनाथ, दीदी झूठ बोलती है। क्या मैं मैंने झूठ अपने बोलती हूँ? कानों से बच्चे की रोने की आवाज सुनी थी। तो रोने की आवाज नहीं सुनी है तो बच्चे दो। बच्चे कहाँ है? अगर रोने की आवाज सुनी है तो बच्चे दो ला करके। दीदी, मैं तेरी छोटी बहन हूँ ना, मेरे बच्चे दे दो दीदी, अरे मेरे बच्चे दे दो। बच्चे मैं दे दूं? अरे पैदा करती है ईट खापर और बच्चा मुझसे मांगती है, मुझसे बच्चा मांगती है। चल हट। करिया पार
कह रही हो स्वामी जी? इतना दिन तो लोग मुझे बाजिन कहते थे, वो ठीक था, लेकिन अब तो चुरू भट्टा पानी में डूब कर मर जाने की दिल करता है। स्वामी जी, जिस बच्चे के लिए एक बचपन से लेकर आज तक तरसती रही देखने के लिए, आज हुआ कुलक्षणी, ये पाप ने एक बच्चा नहीं पैदा करके ईंट खापर पैदा किया है। स्वामी मेरा तो जी चाहता है, क्या मैं झूठ बोलती हूँ? झूठ बोलती हूँ? आगे नमो असैले कुलक्षणी गे, हे सोना पूरा सा फरक गे, हे सोना पूरा माँ फरक के देसिया, हे नमो आगे सैले सोना पूरा राजा के। सुनो, अगर बच्चे को जन्म दी है तो जल्दी बच्चे दो मेरे स्वामीनाथ को, नहीं तो इस माल में जीना हराम कर दूं। स्वामीनाथ, आप मेरी बात को यकीन कीजिए, मैं सच कहती हूँ, मैंने बच्चे की रोने की आवाज सुनी थी, ये ईंट का नहीं, मैंने बेहोश हो गई। उसके बाद मुझे क्या कुछ पता नहीं चला कि क्या हुआ नहीं हुआ। स्वामी जी, मेरा तो जी चाहता है कि मैं कहीं जाकर डूब धंस कर मर जाऊं। हे भगवान, यह क्या दिन मेरे लिए तूने दिया है, और आज मेरे घर में क्या नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है? यह मेरे साथ अन्याय हो रहा। भगवान, ये कह रही है बच्चे की आवाज सुनी, और ये कह रही कि एक जन्म लिया। रानी, पहले कुछ सोच समझ लिया करो, उसके बाद किसी पर हाथ उठाओ। तो बार बार छोटी रानी को मार रही है मेरी आंखों के सामने, जिसे मैं फूलों की तरह अपने दिल में दिल में सजा के रखते थे। इसे मानते थे लक्ष्मी ना, लेकिन ये लक्ष्मी नहीं, एक नंबर की कुलक्षणी है। रानी, तुम ये कह रही ईंट जन्म लिया, क्या गुरुदेव का वचन झूठा पड़ गया क्या? हाँ, गुरुदेव का वचन झूठा है, सब झूठा है स्वामी जी। रानी, ऐसा कदापि नहीं हुआ संसार में कि माँ के गर्भ से ईंट और पत्थर जन्म लेता है। क्या आपको विश्वास नहीं होता है? मुझे विश्वास कदापि नहीं हो सकता रानी। स्वामी जी, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, मैं आपके साथ ये लक्ष्मी नहीं, ये कुलक्षणी है, ईंट खापर पैदा की है। मैं तो सच कहती हूँ कि मैंने बच्चे की रोने की आवाज मैं उनसे नहीं, अब मैं तुमसे बात करूंगा। फैसला तुम्हारी हाथों में है। यह बताओ, ये कह रही है कि इनके गर्भ से ईंट जन्म लिया, और तुम कह रही हो कि मैं बच्चे की आवाज सुनी। हाँ ना।
तो तुम्हारी बात को सच्ची मानो या बड़ी रानी की बात को सच्ची मानो, या बताओ पति पत्नी के लिए कौन होता है? भगवान होते हैं। भगवान होता है। हाँ। तो ये मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खा रही है, तो ये झूठ है। जिन्होंने एक बच्चे के लिए मेरी साथ साथ शादी करवाए तो ये झूठ बन गई, और तुम सच बच्चे को जन्म दिया। हाँ स्वामीनाथ। चलो मैं इनकी बातों को ठुकरा दिया, मैं तुम्हारी बात को सच्ची मान रहा हूं। अगर तूने बच्चे की आवाज सुनी तो मुझे बच्चे दो। स्वामीनाथ, मेरे पास तो बच्चे नहीं है कि मैं आपको भी दे सकती हूँ। तो सच्चाई यही है ना कि तूने बच्चे नहीं ईंट को जन्म दिया। ईंट को ही जन्म दिया तूने। नहीं स्वामीनाथ। मारूंगा नहीं, आग लगा दूंगा। तूने मेरे नाम की हंसी उड़ाई है। सारी दुनिया तो पहले कह रहा था निपुत्र राजा, लेकिन अब मैं जहां जाऊंगा यही कहेंगे कि राजा सोना सिंह यही है जिनकी पत्नी के गर्भ से ईंट जन्म लिया ना। नहीं स्वामी। स्वामी आयो मारिए। मर जाओ, मर जाओ। जय जय तुझे मर जाना ही अच्छा है। माफ कर दो, मुझे बच्चे दे दो, मैं माफ कर दूंगा। अरे तुम्हें आते ही मैं सारी रानी को भूल गया और तुम्हें जी और जान से प्यार किया, उसका फल ईंट मिला मुझे। अरे मनहूस, कुलहसनी, कुलच्छनी, तुम लक्ष्मी नहीं कुलच्छनी हो। अरे तू नारी नहीं नागिन है, नागिन। जिस तरह नागिन बच्चे को जन्म देती है, भूख लगते हैं तो अपने बच्चे को खा जाते हैं, उसी प्रकार बच्चे के जन्म लेते खा गई क्या? नहीं स्वामीनाथ, कोई ऐसी माँ नहीं है कि अपने बच्चे को खाएंगे। कोई माँ ईंट को जन्म दे? स्वामी जी, इतना दिन तो मुझे लज्जा हो रहा था कि मैं बाझिन हूँ, लेकिन अब तो मेरा जी करता है या तो ये रहेगी महल में या तो मैं। अरे अरे रानी, मेरी प्यारी रानी, तू कहाँ जाएगी? मरे तुम्हारी दुश्मन। हाँ, या तो ये रहेगी घर में या तो मैं रहूंगी। इसकी शक्ल मैं देखना नहीं चाहती हूँ। ममतों ने ला गई किस चीज का ममता? किस चीज का ममता? छोटा की बिजली, बिजली, आज जिस तरह मेरे तन मन में आग लगा है बच्चे के कारण, आज मैं इस राजभवन में आग लगा दूंगा। किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। सबसे पहले तुम्हें आग लगाऊंगा और उस आग में मैं तुम्हें झोंक दूंगा। के मन कर खाके खटाई इह सचुआ तलार अरे एही से लागल बुखार
झोन माले में आया हो मालिक ना साफ तारा झोन माले में आया ना साफ तारा अरे आखिरी अनाज उतर जाता रे नो ठीक रहने सुइया समय डालिए उठाओ इसे उठा एकरा की करबे हमें कोनो राजमिस्त्री छियै उस चिट्ठी को देख और मेरी शकल को देख थोड़ा बहुत मिले जुले छ एकरा की करबे मैंने छोटी रानी से बच्चे मांगा तो मेरी गोद में ईंट दी है और बड़ी रानी कह रही इनके गर्भ से ईंट जन्म लिया। हाँ मालिक क्या मालिक बड़का भारी टेंशन हमरा कपार पर से हट गेल क्या रे हे बला कह छै किया रे साला आब जे हमें भाठा भाठा बोखाल फुरे रिए ईटा ले अच्छा आब हमरा भाठा भाठा बोखबे के जरूरी नहीं छै बुझलिए हाँ अब घरे में चिमनी खुल गेलै साला नहीं तो लैट्रिन रूम के भी बाउंड्री क्या देबे लैट्रिन रूम के मालिक एगो काम और करे पड़ता क्या दूगो बियाह और क्या लिहो एगो सीमेंट वाली लाला भी एगो बॉल वाली साला ने तो राजमिस्त्री दे अपनो से टेटर गिर देबे ए बेहुदा जलती हुई आग में पेट्रोल डाल रहा है और मेरे घाव पर नमक छिड़क रहा है चंडाल। हमरा हमरा दिल मारे छ हमरा दिया पुता है छ तुम्हें मार दूंगा। भने फेंक दो तूने क्या कहा महाराज आपके जैसे शक्ल इस बच्चे का है। बोल मेरे जैसा है बोल मेरे जैसा है। बेकार हमें ऑपरेशन करी आखिरी न है के तो दू चार गो एकरो दे देते फिर बोल रहा न बोलबे जकरा बेदरा भेले वकरा से तू झूठ क्यों बोला कि महाराज आपको बच्चा जन्म ले लिया। दिमाग के घर भरा के नहीं बोलो एक आदमी पंजाब गले भैया पंजाब एक दू महीना बेचारा के ढले नहीं वही सार के बापे मर गए अब एत से फोन करे बकर में रे नुनू याने बाऊ के बड़ जोर तबियत खराब छो ई न कहे जे मर गेल काल के तबियत खराब तो छोड़ा था सिनाई जखनी सुन लतिए छोड़ा के बाऊ मर गेले दिल्ली पंजाब में रहे ओहो से आगू चल जतिए महाराष्ट्र कहते बाबुए नहीं छै घर जाकर की करबे तो इसलिए तूने झूठ बोला। आए खातिर अगर यहाँ के हम जंगल में बता देते मालिक यहाँ का ईट पत्थर पैदा भेले यहाँ अतिया मैं लौट कर नहीं आता इसी मनुष्य को चेहरा दिखाने के लिए आता क्या आए खातिर ने बतली कहलिए मालिक का तो वना विश्वास न हेते अपना आँख से देख लेते तो विश्वास हेते नहीं बच्चा मांगियो के तो झूठ क्यों बोला। नहीं बोलती तोरा कह देते तू किया आग लगा दूंगा तूने झूठ बोला और ये चंडाली मेरे जीवन को नरक बना दिया। स्वामी शादी कीजिए इन्होंने शादी करवा कर
मेरे नाम की हंसी उड़ा दिया और ये पापिनी को मैं आया सब कुछ भूल कर इनसे प्यार सने किया और मेरे मन में आस को निराश किया है। डाले मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा, जीवित नहीं, कोई नहीं छीनेगा, सबों को मार दूंगा। तुम्हें जाते तोरा मारना था, जाते मारना था, मारना लो लेकिन हमरा रानी माँ क्या नहीं मारी, तुम्हें मारूंगा। मारना ऐसा मार बहुत ठीक था, ठीक था भाना मार दे हमर कनियो कहे नुनू नहीं जाना अबिलम ऐसे घर से निकालने के तैयार बोलूं या निकालिए घर से निकल जाए तो चुप मुंह में मैं खुश हूं। तुम्हें आखिरी बार मैं कह रहा हूं, मुझे बच्चे चाहिए, हर कीमत हर असूल पर मुझे बच्चे चाहिए। स्वामीनाथ, मेरे पास तो बच्चे नहीं है कि मैं आपको दे सकती हूँ। तो बच्चे नहीं है ना, तो अभी से स्वामी और पति कहना भूल जा। जनमोरा जय तैया स्वामी जी, आय तैया ये भूलब, आय तैया ये भूलब। स्वामी कहा ना गला घोट कर मार दूंगा। चाहे मेरी जान क्यों नहीं चली जाएगी, तब तक मैं आपको स्वामी कहती ही रहूंगी। सुनो, तुम्हें विश्वास नहीं है ना, बच्चे नहीं है तो ना तुम मेरी पत्नी ना मैं तुम्हारा पति। अभी से पति और पत्नी का रिश्ता खत्म। आया क्या करावा, मैं तुम्हारे रिश्ता को वापस कर रहा हूं। हारी औलाद भई, दुनिया यौ साना सर में यौ सब। ये राशि वस्त्र खोलकर जो साड़ी पहनकर आई थी ना, वही पहनकर जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से निकल जाए। नहीं स्वामीनाथ, मैं कहाँ जाऊंगी, कौन मुझे तुम सोचो, नहीं जाएगी, जाती है, जाती है। रे बिजली चल इधर, कहा गया रे? दी हमरा प्रति कन्हैया का ताकत लो अकरा की करबै, हाथ बांध कर जंगल पहुंचा। हाथ बांध कर जंगल के, हाँ विलम्ब देर ना करो, लेट ना करो, यो काम हमरे करे पड़ता। हाँ चला
जब कहला हाथ बांध के जंगल के दे आवे ल तो हमरा कोन टेंशन छै, हमहू दे आवे छियै। अभी तक तुम्हें बांधने के लिए भी नहीं आता है रे। रुको जा कथला चला नहीं दे आवे, ऐसे नहीं बांधा जाता है। जरा इसे खोलो, मैं बतला दूं। तो कौन खोला कौन बांध, कौन खोला कौन बांध। अब हमरा बांधे लागले नहीं कहियो। ऐसे बांधा जाता है, हाथ ऊपर करो। ऊपर का? हाँ, किया है ना? हाथ ऊपर से कना बांध के बोला था। अरे तू मेरा हाथ बांधेगा? तू मेरा हाथ बांधेगा? यही ने कह लिया कि हमें कर लिए। तूने पूछा किसका बांध रहा है? यहाँ कहीं नहीं कह लिया कि फलना के बांधे ले। मैं कह दिया तो तू पूछेगा ना किसको बांधना है मालिक? हमें नौकर छिए। यहाँ कहब ये काम करो तो वह काम न करा। काम का नाम तो होगा ना। यहाँ न बते भाई कि अपने मन से करा लागबे उ काम। काल के तकरे साला का जा कर उस मनहूस को बांधो। अच्छा, छोटी रानी माँ के? हाँ, रानी नहीं, मनहूस कहा करो। मालिकी से हमरा से कहता है, आखिर हमार रानी माँ छिए ना। हाथ बांध कर अबिलम जंगल पहुंचा दे। यहाँ जाओ ना, यहाँ जाओ ना। देखे छो काल के कि से के गोसा 103 पर झाड़ देबो, वह छै एकरा में। टेंशन कन हो या पेंशन या ना धारा लागे। ओ छोटी रानी माँ, क्या रे कुत्ते का बच्चा, दोगला उल्लू का बच्चा। देखे छो काल का की भैया सार जूना जड़ देता तो जड़ देता, लेकिन वो करिए ठीक नहीं जड़ता। वह छिए रानी माँ, अखनियो बेसी बात नहीं बिगड़ल। अगर बिजली चाह दलके तो गाँव सब गाँव के समेट के एक ठिना एक बेर हाथ पर हाथ। मार दूंगी तुम्हें, समझ गया? हमें तो मोरले छिए, हमें कोनो जिंदा छिए। मालिक के कहना है, अरे बिजली उस मदहोश, हमरा कल के मदहोश बोल कहे छे उस मदहोश को हाथ बांध करके जंगल में छोड़ आओ। हाथ लाओ। तू मुझे छुएगा रे पापी, तू छुएगा? जाओ महाराज से कह देना जो मेरे मांग में सिंदूर दिया है वो मुझे बाद की जहाँ देंगे मैं वहाँ चली जाऊंगी, लेकिन तू नहीं। देख लो मालिक, हमें जे देबे तो फेर हम मार खेबे बने। जा तक छुपे ना त बांधबे केना। सुनाई नहीं देता है तुम्हें? मालिक यो मालिक देखे छ खितर पिल्ली तरह दौड़े छै हमरा पर। देला देखे छ एकरो हमरे पर बसा। किया नहीं हुआ, सब कुछ हुआ। क्या सब कुछ हुआ? पकड़ के गप करा। वो की कहे था, जो मेरे सिर में सिंदूर दिया है वही मुझे छू सकता है। तो जा जा। स्वामीनाथ, जो सजा देना है स्वयं आप अपने हाथों से मुझे दीजिए, मुझे मंजूर है, जो करना है कर लीजिए। जैसी तुम्हारी इच्छा। याद करो उस वक्त को
जिस वक्त तूने इस महल में आई, मैं दुनिया के सारे सुख मैंने तुझे दिया। दिल और जान से चाहा, हर वक्त तुम्हारे पास रहा। और आज जिन हाथों से मैंने तुम्हें पत्नी स्वीकार किया, हाथ पकड़कर घर लाया, आज उन्हीं हाथों से बांधकर मैं अपने निगाहें से दूर करूंगा। और आज से मैं तुम्हें त्याग कर रहा हूं। हेलो, आओ देखियो